ऑप्शन नंबर 3। आरती बताओ। वो बहुत जल्दी बोली सुषमा, कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वालिटेटिव था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव है। क्वेश्चन देखो ऑप्शन नंबर 4। सुषमा, कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना वो क्वालिटेटिव था, उसमें हम लोग जनरलाइजेशन हटाए थे, आंसर बन गया। ये क्वांटिटेटिव है ना, तो मैं तो उसे पढ़ाई थी कि क्वांटिटेटिव में तुम्हारा मेजरमेंट होगा, कॉजेलिटी होगा और जनरलाइजेशन होगा। डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन तो क्वालिटेटिव में होता है ना। डिस्क्रिप्शन, हाँ, ये तो तुम्हारा तो उसी क्वालिटेटिव। को एलिमिनेट किया, वो क्वालिटी में होता है, तो सी को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन 3 होना चाहिए था। ए बी डी, हाँ ए बी डी तो हो रहा आंसर, ए बी डी है, ए बी डी। हाँ वही बोले। और तुम ए बी डी बोली, आरसी बोली क्या है, ए सी डी? एसीडी, हाँ हम बोले, अभी लास्ट में बोले। ठीक कैसे होगा आरसी? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब हम लोग क्वालिटेटिव में करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हम लोग किस में करते हैं? क्वालिटेटिव में करते हैं, ओके। कोई भी एक पकड़ के लिए कर सकते हो, या तो डिसमल को लेकर करो या तुम्हारा बैंडी को लेकर करो, जो तुमको इजी लग रहा है उसको लेकर कर लो। क्या देखो ट्रू है कि नहीं। ट्रू है तो स्टेटमेंट वन से, अगर स्टेटमेंट वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू तो स्टेटमेंट है ना, जो अगर गलत है तो गलत है। बन जाएगा तो बोलना। बन गया। बन
बन गया। बन गया क्या? आंसर क्या है बता। दोनों ट्रू हो। ठीक है, आरती को बताने दे तो फिर मैं चेक करूँ, ठीक है। अब तो बाइनरी और डेसिमल तुमको समझ में आ गया है ना। अब हेक्सा और ऑक्टल ये भी समझना चाहोगे कि ये नहीं? ये तुम हेक्सा ऑक्टल अगर तुम न्यू चीज समझ रही हो। तो मेरा भी वही आंसर आ रहा है, दोनों ही सही है। सही है ना, तो वो चेक करने की जरूरत है, ठीक है। टाइम ही वेस्ट होगा। बाइनरी टू डेसिमल जाना है ना। बाइनरी किसको बोलते हैं पता है? जीरो और वन। जीरो और वन को बाइनरी बोलते हैं, पता है ना तुम लोग को? जीरो और वन को क्या बोलते हैं? बाइनरी। अब बाइनरी का वैल्यू क्या है? टू। तो देखो यहाँ पे जीरो और वन दिया हुआ भी, यानी बाइनरी में है, और वैल्यू टू है, तो यानी बाइनरी से हमको डिसमल की तरफ जाना है। जब हमको बाइनरी से डिसमल की तरफ जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? देखो, ठीक है, क्या करना है, तो बिल्कुल इसी तरह उतारना है और टू ऐड करना है, सब में टू ऐड करना है, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले लिखे इंटू वन, फिर प्लस, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई जीरो, ये वाला, फिर लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर एक टू लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर वन, फिर प्लस, जितना है उतने बार करेंगे, वन टू थ्री के ना, वन टू थ्री हुआ ये फोर, फिर टू, फिर मल्टीप्लाई, फिर वन, क्या, फिर प्लस, फिर टू लेंगे क्योंकि बेस क्या है? टू है, तो इसलिए हमको टू लेना होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर तुम्हारा क्या है? वन वन फाइव फाइव होता तो जीरो वाला हो, यहाँ जीरो, फिर प्लस, फिर टू, फिर मल्टीप्लाई, फिर वन। अब यहाँ पे नंबरिंग बैठाएंगे, पहले जीरो, टू पे बैठाएंगे, ठीक है ना, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। जीरो जीरो वाला कट जाएगा, जीरो जीरो वाला काट दो। अब ये सब कर दो। इसको जब टू से करेंगे ना, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वन आएगा, तो वन का वन। ये तो मेरा कट ये गया है, अब इसको करो। टू को टू को करेंगे तो कितना आएगा? फोर। टू को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? फोर। फोर को वन से के तो फोर आ गया है ना। अब इसको करेंगे, ये वाला को, टू को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा, एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट ही आएगा, फिर प्लस, फिर बोला टू को फाइव बार मल्टीप्लाई करो, फाइव बार मल्टीप्लाई करिए, तो पहले हम करके देखते, ठीक है। टू को फाइव बार करेंगे ना, अच्छा दीदी, जहाँ जहाँ जीरो है सब तो वो कट ही जाएगा, उसका तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, उसको तो काट दी ना हम, देखो अब तुम जीरो लिखो या काट दो, जो भी। बिल्कुल मैं सही कर रही हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड से लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा इसको करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो इसको ऐड करो। हमको क्या बोला? डिसमल बनाने के लिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 8 3 40 एंड 45, 45। डिसमल बोला ना, तो डिसमल का क्या होता है वैल्यू? दैट 10, ठीक है। 45 का हो गया 10, इस तरह से दे। ये एक बनाने के लिए दे तुम लोग। हाँ दीजिए। हाँ। चलो रिवीजन भी हो जाएगा, दे रहे दे रही हूँ।
ये मत लेना, ये थोड़ा हार्ड है। ठीक है, ये बना के देखो। क्वेश्चन नहीं दिया आरती, क्वेश्चन नहीं आया क्या? क्वेश्चन दिए हैं देखो। ये जो दिए 11102। हाँ यही। अच्छा 11102। हाँ, बाइनरी टू डिसिमल, ये बाइनरी है, तुमको डिसिमल बनाना। ये वैल्यू है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है, मतलब बेस है ये वाला, इससे है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ऐसे है, ठीक है, बनाओ। आंसर मेरा 14 आ रहा है। 14, चलो मेरा भी 14 ही आ रहा है। 14 मैं एक बार करके देख रही हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या बोली, इसको लेंगे पहले 2 के लिए, साथ यहाँ पर हम फिर प्लस, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1, फिर प्लस, फिर 2। इसके बाद हम नंबर बैठाएंगे 1, बाद ये तो तुम्हारा कट 0 है। चार, हाँ हाँ ठीक है, 14। तो ये तो समझ में आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन अब आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा डिसिमल टू बाइनरी, डिसिमल टू बाइनरी जाना, ठीक है, ये जाना है डिसिमल टू बाइनरी। तो डिसिमल टू बाइनरी जाने के लिए क्या करना है, तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, एक आध क्वेश्चन दीजिए, ये वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दें डिसिमल टू बाइनरी, हाँ ठीक, दे रहे। तो ये वाला 15, नहीं ये लो, ये 116 बड़ा छोटा क्वेश्चन है 169। बाइनरी है डिसिमल बनाओ, बाइनरी है, सॉरी डिसिमल है बाइनरी बनाओ, सॉरी डिसिमल है बाइनरी बनाओ, है डिसिमल दिया हुआ है बाइनरी बनाओ। हाँ ओके आंसर हाँ आया 101। 1 0 उसके बाद फिर 1, हाँ 101,001। जी भेजो तो व्हाट्सएप पे नहीं था।
अगर पॉसिबल है तो भेज दो। हाँ आ गया, मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं देख रही हूँ। सुषमा तुम बताओ। तो मैं दोनों का देख रही हूँ, आरती का। बना ही रहे हैं। तुम बनाओ, मैं आरती का यहाँ पे लिख रही हूँ। ये आरती का बना। हो गया सुषमा, मैं बनाऊं? हाँ हो गया। क्या आया है, जैसे आंसर कितना आया? 101,000,1। तो तुम अपना फोटो भेज दो तो, जैसे आरती लिख के ठीक। भेजो वैसे भेज दो, देखते कितना सही है। ठीक है, तो कहीं पे लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो। एक भेजी क्या सुषमा तुम? हाँ तुम्हारा, नहीं सुषमा का, हाँ हाँ भेजो। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं चार्ज लगा लेती हूँ। भेजो, मैं चार्ज लगाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं देख रही हूँ। और ये सुषमा है, और राशि का नंबर, ठीक है, एक दो, इसमें है ना दोनों का नाम? हाँ हाँ ठीक। देखो, इसके बाद हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बस पूरा पूरा गया। तो हाँ, ये जीरो हो गया, फिर ये जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ हाँ। हाँ नहीं, यहाँ तक हाँ वही थी। हाँ यहाँ तक तो ठीक है, नहीं यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हाँ, ही नहीं आएगा 5 बार में।
कैसे होगी? तो सॉरी वहां नहीं, ये मुझे चेक करना। नहीं ठीक है, नीचे वाला एक लाइन हटेगा। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ से 1 जो हटाए ना, वहाँ पे 0 लग जाएगा। हाँ हाँ यहाँ से 1 हटाओ। नहीं फिर भी कहीं तो वो कुछ मिस्टेक हुआ है। 5 का बगल में जहाँ पे 0 लगा वहाँ पे 1 होगा, क्योंकि वो 5 से ऊपर नहीं ना जा नहीं रहा नहीं है, वो नहीं, तो 4 हो ये रहा है, बात लोग पूरा बोली, 4 लेकिन ऊपर 1 वाला ये यहाँ से गड़बड़ हुआ, यहाँ से पूरा ठीक। ये तो इसका हो गया, 2 चौके और 2 चौके वाला इसका हो गया। ऊपर से लिखना होगा मुझे, इस वजह से ये मिस्टेक होगी। मुझे ऊपर से लिखना चाहिए ना, मैं नीचे से लिखी, इस वजह से ऊपर नीचे हो। तो इसका यहाँ पे लिखने के है ना, यहाँ पे क्या आया, 1 आया। ये पूरा पूरा नहीं कटा, और ये पूरा पूरा कटा तो 0 हो गया। ये मिस्टेक, 2 2 ना, और ये यहाँ पे पूरा पूरा कटा। अब यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटा तो यहाँ पे यहाँ से गड़बड़ हो। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा 2 से जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 10। ये हुआ ये ना। अब तो तुम्हारा पूरा पूरा जाएगा, 2 5 हमारे यहाँ 5 आ गया। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 2 2 ना हो जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा। फिर तुम्हारा वो 1 1 1 1 0 1 आ गया। देखो सिर्फ तुम्हारा कहाँ मिस्टेक हुआ। ये वाला ना इस तरह से तुम बैठा लेना, जैसे हम लोग कैसे बनाए यहाँ पे, इस तरह से ऐसे देख ले, समझ में आए क्या है। देखो सिस्मा तुम्हारा मतलब बहुत डिफरेंट हो गया, ठीक है। एक बार तुम प्रैक्टिस करना घर में, बाकी तरीके तो पता चल गया ना कि कैसे बनेगा, ठीक है। देख लो इसी तरह से बने। अब वो वाला क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व, अब यहाँ पे बनाने का तरीका, ऑक्टल से डिसमल के पास जाना है। क्वेश्चन दिया हुआ ऑक्टल, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ तुम्हारा ऑक्टल और हमको बनाना है डिसमल, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया क्वेश्चन में, ठीक है। आज यहाँ बता दो, क्वेश्चन आएगा मान लो ये, और ये है, और यहाँ पे एक वैल्यू दिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्या है, ऑक्टल। क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना है, और क्या बोल बनाने के लिए, डिसमल ही बोलेगा, है ना, डिसमल ही बोलेगा बनाने के लिए। चलो अब हम बनाएंगे इसी तरह बिल्कुल से, हाँ, जो हम लोग अभी किए थे। हम लोग क्या किए, पहले हम क्या करेंगे, 8 लेंगे। बेस क्या है, 8। जैसे अभी हम लोग बाइनरी वाला बना रहे थे, तो बाइनरी में बेस क्या था, 2 था। इसी तरह इसमें जो बेस है, पहले बेस लेंगे। तो बेस क्या है, बेस तुम्हारा 8 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 ले ली, फिर प्लस, ठीक है। फिर मेरा बेस क्या है, बेस तो मेरा 8 है, तो सब में 8 लेंगे। फिर नंबरिंग, तो वही नंबरिंग यहाँ से ले लो, क्वेश्चन दोनों जगह दिया, यहाँ पर वहाँ पर 1 ले लिया। फिर तुम्हारा प्लस, फिर 8, फिर 5, फिर प्लस, फिर 8, फिर 2, फिर प्लस, फिर तुम्हारा 8, फिर तुम्हारा ऐसे 1। अब यहाँ पे उसी तरह बैठाएंगे हैं जैसे उसमें बैठाते, 1, बस सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पे अगर हम इसको ये तो पूरा ही कर गया, जीरो है, इसको हटा दो, जीरो वाला खत्म। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, 7 को करेंगे तो 56, यहाँ सिक्स आया। फिर पहले 8 को अगर 2 बार करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, हाथ में बचे 5 चौके 30 और 32, 320। ठीक है, इसके बाद फिर 8 को करेंगे 3 बार, 3 बार इसके स्क्वायर कितना होगा 64, 64 स्क्वायर तो नहीं आता है ना, बस 3 बार 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार 8 को मल्टीप्लाई, क्यूब है ना, क्यूब सॉरी, 3 बार मल्टीप्लाई करें, 8 का 8 और 2 प्लस 64, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई 8 से 48, 49, 50 हो गया 502, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, इतना 4 2, उसके बाद हमारा 64 को 8 से इंटू करेंगे तो 512 आएगा। ओ हाँ हाँ, यहाँ पे गलत, तो हो गया तुम्हारा 2 दूना 2 दूना 4, यहाँ हो गया 2 और फिर 10, 10 को 24, मल्टीप्लाई वगैरह का ही कमाल है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 बार करो तो एक बार तुम्हारा 512 में फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी है, बोलो कैसे, जिसको किए फिर उसके बाद कर दो है ना, इसको 8 से करो, 8 का 16 86, 1 8 1 9, 8 45, 4096, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाए। बनानी तो क्या बनाओगी तुम, बस उसी तरह से जैसे जैसे हम लोग डिसमल वाला बनाया ना सुषमा, बस डिसमल वाला ही वो बना, बस इसमें 8, हाँ इसमें खाली 8 ये किए, इसमें क्या किए, हाँ आंसर बस यही है, हाँ आंसर यही है, आंसर यही है। ठीक है, मैं बनाने दे रही हूँ, बना के दिखाओ, क्या है ऑप्शनल है ना, दे रही हूँ, हाँ, 1071 बना, नंबर कहाँ पे लिखे हैं? ओह ये नहीं दिख रहा है फिर, कार्ड में लिखे ये वाला दिखा, हाँ 1071, हाँ 10, नहीं नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखी क्या, एक मिनट, ये 1071, हाँ 1071, 1071, 1071, ओह
आंसर आया 640। 140, अच्छा ठीक है। आरसी को बताने दो उसके बाद में। 569। 569 ही आंसर हो। और देख, हाँ गलत। भेजे क्या? हाँ भी यहाँ देखते रहो आगे सबका, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा 8 लिखना, फिर मल्टीप्लाई लिखना, फिर 1 लिखना, फिर प्लस, फिर 8 लिखना, फिर देना, फिर 7 देना, उसके बाद फिर तुम्हारा प्लस करना, फिर उसके बाद तुम्हारा 8 लिखना, फिर मल्टीप्लाई देना, फिर 0 देना, उसके बाद फिर प्लस देना, उसके बाद फिर 1 देना। और सॉरी नहीं रुको, हम समझ गए मेरा मिस्टेक कहाँ हुआ है। वो जो 8 into 0 दिया है ना, वहाँ पे वो 8 तो कैलकुलेट होगा नहीं, उसको भी हम कर दिए, इसीलिए मेरा रॉन्ग हुआ। यही छोटा छोटा मिस्टेक है। यहाँ से बैठाएंगे तो 1 हो गया। उसके बाद तुम्हारा टाइप होता है, नहीं ये तो कर दिया तो 1 हो गया, प्लस और 56 हो गया। आठ का भी मिल किया था ना, 512 आया था, मैं देख रही हूँ 512 में अगर हाँ, हाँ सीधम एक लाइन में बन जाएगा। हाँ 569, 569 ये क्या 50 से 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा check कर दूं। देखो इसको अगर हम 512 और 56 और 1 को ऐड करेंगे आएगा 965 हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेक्सा कंप्लीट हो गया, ऑक्टल सॉरी ऑक्टल कंप्लीट हो गया। हेक्सा भी पढ़ना है, बताओ पहले। ऑक्टल तो समझ में आ गया, हाँ करवा दीजिए। बाद ठीक है। ये देखो ये है सिर्फ ऑक्टल टू डिसमल गया है, ठीक है ना, ऑक्टल टू डिसमल गया है। अब जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिसमल टू, डिसमल टू, डिसमल टू कहाँ जाना है, डिसमल ऑक्टल जाना है, तब कौन सा मेथड यूज करेंगे, तब ये वाला मेथड यूज करेंगे। और जहाँ बेस जब ऑक्टल करेंगे तो बेस 8 यूज करेंगे, ठीक है। जब डिसमल टू ऑक्टल जाना है, यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े हैं अभी जो क्वेश्चन जो देखो सुषमा हेक्सा बना रहे थे, क्वेश्चन में दी थी डिसमल टू ऑक्टल, हेक्सा नहीं ऑक्टल। डिसमल टू क्या है, ऑक्टल है ना, ऑक्टेल। डिसमल टू ऑक्टेल मैं क्या बोली, डिसमल टू ऑक्टेल में लोगों समझ में। ऑक्टेल क्या बनाना है, ये क्वेश्चन क्या है, मतलब ये तुम्हारा 73 क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा डिसमल है, इसको बनाना है क्या मुझे, ऑक्टल। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरा, इसका ऑक्टल का तुम्हारा बेस क्या है, ऑक्टल का बेस 8 है, तुम यहाँ पे 8 लिख, 8 का टेबल में से 8 का टेबल में ना, 8 का टेबल में तुम्हारा 22 नहीं, 73 नहीं लेकिन 72 है, तो 9 बार में ले जाएंगे, यहाँ पे 9 लिख, पूरा पूरा नहीं किया तो 1 लिखेंगे। इसके बाद ना 8 लिखेंगे, सॉरी 8 का टेबल में 9 कितने बार में है ही नहीं है, एक बार में ले जाएंगे तो एक बार में गया, फिर एक बचा यहाँ लिख, बस अब ये तीनों को लिख दिए, ये तुम्हारा आ गया ऑक्टल। जो बैनरी और डिसमल में बनाए हैं ना सुषमा, बस उसी को अपोजिट कर देना है, खाली यहाँ पे सबका बेस चेंज हो जाए, ठीक है। और मैं हेक्सा बाद में बताऊंगी, आज तुम सिर्फ यही याद करो, ठीक है। ये 4 ही करो, इसमें इसका बेस क्या है 2, और इसका भी तो इसमें भी 2 काम करेगा, इसमें 8 और 8 काम करेगा, ठीक है। ये बात याद है। बस क्या की मैं टेबल पढ़ी, टेबल 8 से की तो 8 में 9 बार में 72 आया, 72 है ना,
22 आया तो उसके बाद तुम्हारा 1 लिख दिए, एक बचा हुआ था, तो फिर उसी बार फिर 8 का मेट लिखे तो 1 यहाँ बचा तो फिर 1 हो, ये बन गया तुम्हारा ऑक्टल। ठीक है, आया सुषमा समझ में? नहीं आया तो मैं क्वेश्चन दूं क्या? जैसे डेसिमल में किया था वैसे ही। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आज आती, अगर सुषमा आती है तो मैं उसको आज आए या कल आए तो मैं वो वाला करवा दूंगी। ठीक है सुषमा, क्या नाम है तुम्हारा, ये डिसमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल। हाँ डिसमल टू ऑक्टल अगर तुम आती हो क्लास में तो मैं करा दूंगी, जब तक मैं ये रिवीजन करा रही हूँ। ये तो रिकॉर्डिंग रहेगा, तुम देख लेना, क्योंकि वो क्लास जब तक अब आदमी पजे में न रहेगा लाइव क्लास में समझ में नहीं आएगा, है ना। इस वजह से मैं ये क्लास करवा दी हूँ, तुमको तो समझा हुआ आरसी, है ना, तो तुम्हारा ये रिवीजन हो जाएगा। चलो SMS का फुल फॉर्म देख लेते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस सर्विस। इसके बाद URL का क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। SIM का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आया सुषमा? नहीं आया तो फिर लिफ्ट कर दो। अच्छा फोन से कनेक्ट हो। अच्छा ठीक है, मैं ना, अच्छा सुनो, मैं ना अभी ये करा रही फुल फॉर्म, जब तुम्हारा क्लियर आ जाएगा तो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, ब्लॉग का हो जाएगा वेब ब्लॉग, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है कि व्हाट इज ए ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब क्या होगा, तो वेब ब्लॉग होगा। ठीक है ना। VPN का मतलब हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। CIS का फुल फॉर्म होगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPS का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। PNG का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। CSV का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। MIDI का फुल फॉर्म हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। RTF का फुल फॉर्म हो जाएगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। JPG का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। RAR का फुल फॉर्म है रोशल आर्की। अच्छा सिस्मा तुम्हारा आया, बताओ पहले मुझे। मैं रात तक डाल दूंगी, ये मैं रात तक डाल दूंगी, टेंशन मत लो, तुम देख लो। और फिर कल तुम जब आओगी ना तो मैं हैक्टा करवा दूंगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन करो आरसी ये वाला, कौन सा इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, क्या होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, है ना। सर्विस हाँ सॉफ्टवेयर। ये हॉट मीडियम है द फ्यूचर, बताओ हॉट मीडिया का फीचर क्या था, मैं पढ़ाई थी तब। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, और ये आईसी बताओ मैं क्या, बता रहे हैं। जितना बताई हूँ ना सुषमा उतना माइंड में रख लेना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, BC। यहाँ पे क्या होता है, सोर्स क्या है कि ना, पहले वाला जैसा हॉट में हाँ हाँ ये था रेडियो वगैरह था, तो उसमें पार्टिसिपेंट कितना था, इसमें पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तो इसलिए सोच के हटाएंगे। नहीं ठीक, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हॉट मीडिया फीचर में क्या होगा तुम्हारा, प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ज्यादा लिटिल एफर्ट नीड फॉर इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे ज्यादा तुमको इंटरप्रिटेशन करने की एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लेस स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए है ना, यहाँ पे लेस स्कोप फॉर पार्टिसिपेशन। रेडियो किससे, प्रिंट किससे, हॉट मीडिया अभी पढ़ाए, हॉट मीडिया इंटरनेट किससे मिलेगा बताओ।
हॉट मीडिया को करो। मैच कर रहा है। मगर नहीं आया है, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 का 1। हाँ 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 हाँ, बी का 1, ठीक है ठीक है। हॉट मीडिया। अब मैं ना हमेशा उधर जा रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, सही बोली यार, सही बोली। प्रिंट मीडिया एसिक्रोनिम्स है, ऑफलाइन होता है। हॉट मीडिया तुम्हारा इंफॉर्मेशन वाला है ना। उसके बाद रेडियो हो जाएगा तुम्हारा इंटर एक्ट। चलो ये वाला करो पहले, इसलिए ना है ना, ये किस पॉलिसी को क्या बोला जाता है एग्जाम में कुछ ना। मैं सुषमा तुमको ये रात में रिकॉर्डिंग करके दिए, ठीक है। रात तक का मैं डाल। ऑप्शन नंबर 3 हाँ जो ऑप्शन नंबर बी बताती हूँ इसका क्या होगा। ए का 3। फॉल्स कॉज का मतलब होता है इफेक्टिव इंडक्शन। इंडक्टिव गलती, इंडक्टिव में गलती, स्ट्रक्चर में गलती, गलत बता रही है तो फॉल्स इंडक्टिव। अपील टू इमोशंस का मतलब होगा डेलीवेट। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का मतलब होता है तुम्हारा ये assumption। आया सुषमा, आ गया तुम्हारा का 4। ये assumption याद कर लेना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आ गया ना, अच्छा ठीक, मैं भी करा दी। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब होगा प्री assumption, और fallacy ऑफ कॉम्पोजिशन का मतलब होगा anti। ये वाला एक बार ये कर लो, मैं अभी बता दूंगी वाला, ये सब कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी इसका कीवर्ड से आंसर सॉल्व होगा। बताओ स्पाईवेयर, इसका कीवर्ड क्या है देख लो, रट लो। स्पाईवेयर का कीवर्ड बस, की लॉगर को और स्पाईवेयर दोनों सेम है। मैं बहुत सारा लाई हूँ, यहाँ पे आंसर सॉल्व करो। की लॉगर इसमें से कौन सा है, जल्दी से बता दो, तुम भी बता दो, सुषमा भी बता, सुषमा तुम भी बताओ। स्पाईवेयर, बस इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रोजन हॉर्स का ये आएगा आंसर, ही आ गया डायरेक्ट ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स बोलता है पता है क्या, तो क्या बोलेगा आएगा, तो इससे कीवर्ड क्या है। Which type of various destructive सॉफ्टवेयर could be appear to useful, बोलेगा यूजफुल है। अगर क्वेश्चन में यूजफुल हो या लेजिटमाइज हो, बोलेगा कि लेजिटमाइज है हाँ, या बोलेगा यूजफुल है। इस तरह का अगर शब्द यूज होना ना, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये यूजफुल है या लेजिटमाइज है ना, तारीफ कर रहा अपने बारे में। इस तरह का कोई बात बोलेगा वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। फिर ट्रोजन हॉर्स बोल के आता है तुम्हारा कंप्यूटर में कि हम अच्छा मुझे इंस्टॉल कर लो, जैसे इंस्टॉल करोगे तुम्हारा कंप्यूटर को खराब कर देगा। यहाँ पे एफटी का फुल फॉर्म देख लो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है एमपी का फुल फॉर्म देखो, एमपी का एचओ फाइल का काम क्या है, फाइल। आखिर एफटीपी का काम क्या एग्जाम में आता है, फाइल को डाउनलोड करना। ठीक है, फाइल जैसे तुम लोग डाउनलोड करती तो क्या यूज करेगी एफटीपी। एमपी का काम क्या है, रिकॉर्डिंग करना। MP4 का काम क्या है, वीडियो को सेव करना। जीपीजी का काम क्या है, तो फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। काम क्या है, काम जेपीजी का काम क्या है, जेपीजी का काम है फाइल को छोटा करना, फोटो को छोटा करना, फाइल को छोटा करना, फोटोग्राफ को छोटा करना, फाइल फॉर्मेट को छोटा करना है, फोटो को छोटा करना है, कंप्रेस करना है, जीपीजी यूज करेंगे, ठीक है ना। जेडआईपी को हम लोग क्या करते हैं, फाइल फोल्डर, फोल्डर ऑफ फाइल जो होता है ना, फाइल वाला जो फोल्डर है तो उसको छोटा करने के लिए जेपीजी यूज करते हैं। फिशिंग का मतलब, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं फ्रॉड या आइडेंटिटी फ्रॉड लिखा हुआ है तो हो जाएगा फिशिंग, ठीक है। हैकिंग का मतलब क्या है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा हुआ इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डेटा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डेटा, इसको बोलेंगे हैकिंग। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो क्या, कॉपी इट सेल्फ इन इनफैक्ट,
कॉपी इटसेल्फ मतलब अपने आप को कॉपी करना, अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन पे आप पूछेगा इसमें से कौन सा है तो आंसर हो जाएगा वायरस। कीवर्ड है इटसेल्फ, कॉपी इटसेल्फ अगर लिखा हुआ है विदाउट परमिशन, क्या क्या कॉपी कर लिया खुद, वायरस। विदाउट परमिशन खुद कॉपी कर लिया वायरस। फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, अगर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में रेप्लीकेशन रहे, रेप्लीकेटेड, सेल्फ रेप्लीकेटेड, अगर क्वेश्चन में रिप्लिकेटेड या सेल्फ रिप्लिकेटेड हो तो हो जाएगा वर्क। लेकिन ये कहाँ पे रिप्लिकेट होता है, सॉफ्टवेयर में, सिर्फ सॉफ्टवेयर, याद रखना। पहले तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें से कौन सा इसका फीचर है, तो जहां पे रेप्लिकेट लिखा रहेगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में लिखा हुआ हो, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तब कब सही होगा, तब जहां पे सॉफ्टवेयर होगा वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ही खुद को अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ट्रोजन हॉर्स अभी बताया क्या बोलेगा, लेजिटमेट है, बोलेगा लेजिटमेट है या यूजफुल है, आप इसको है ना यूजफुल, यूजफुल बोलेगा या लेजिटमेट बोलेगा, लेजिटमेट बोलेगा, बोलेगा लेजिटमेट प्रोग्राम, लेजिटमेट या यूजफुल, ये सब बात बोलेगा, बोलेगा आप इंस्टॉल कर लो। ये ट्रोजन हॉर्स सब कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन में डिमांड लिखा हुआ है या मॉनेटरी लिखा हुआ है कि पेमेंट करो, पैसा मांग रहा, रैंसम वेयर हो जाएगा, ठीक है, रैंसम वेयर। डिमांड फी वो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। स्पाईवेयर का भी हम बताएं कि अगर की डिडक्ट की प्लेस की क्वेश्चन में अगर है तो स्पाईवेयर। लॉजिक 1 में क्या होगा, सेट ऑफ मैलिशियस फंक्शन, अगर ये लिखा हुआ है कि सेट ऑफ मैलिशियस फंक्शन तो हो जाएगा लॉजिक। ये नहीं पढ़ा रही हूँ, बैकडोर, भाई बैकडोर ये सब छोड़ रही हूँ, ठीक है, ये तो पढ़ा। की लॉगर का मतलब क्या है, वही स्पाईवेयर। की लॉगर में भी तुम्हारा की होगा, बट स्पाईवेयर में भी की होगा। मान लो कि तुमको की लॉगर का क्वेश्चन दिया, स्पाईवेयर इसे पूछा कौन है स्पाईवेयर, अभी ऐसा क्वेश्चन भी आया है। की लॉगर स्पाईवेयर दोनों ही सेम। अब एक क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा, सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ऑपरेटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो विंडो विस्टा, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एंड्रॉइड, विंडो बेसिक कॉर्पस सिस्टम, बेन्यूटो, बेन्यूटो यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी कौन सा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो काम कर रहा है, देखो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जो यूटिलिटी है ना ये कुछ काम कर रहा है, देखो एंटी सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर को भगा रहा है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम कर रहा है, फाइल को रखता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। लोडर क्या करता है, लोड करता है। लिंकर क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बहुत इजी तरीका, जितना भी हमारे लैपटॉप में एप्लीकेशन है, मतलब कि एमएस वर्ड जिसमें तुम यूज करती है लिखने के लिए, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोट पैड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल क्रोम, खाली गूगल क्रोम अलग हो जाएगा है ना, और वीएल मीडिया प्लेयर, ये दोनों बिल्कुल अलग है। बाकी जितना है ना सब तुम्हारा वर्ड है, जहाँ हम लोग वर्ड यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हम लोग काम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पढ़ा रहे हैं। नोट पैड में भी तुम लोगों को यूज कर सकते हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज कर सकती हूँ लैपटॉप पे काम करने के लिए। वर्ड पैड भी यूज कर सकती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मैं यूज कर सकती हूँ, है ना। ये सब एप्लीकेशन है। क्वेश्चन सॉल्व करो, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी पढ़ा रहे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग करो। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद तुम बताओ, जितने भी वर्ड लैपटॉप में हम लोग जब यूज करते हैं तो जितने भी वर्ड वाली चीजें, जैसे एमएस वर्ड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई काम करते हैं। एमएस पावर पॉइंट कुछ काम करते हैं। एडोब फोटोशॉप, इसमें भी हम लोग काम करते हैं। ये सब तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात यूनिक्स और एंड्रॉइड तुम्हारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे तुमको ये याद रखना है, जितना भी तुम्हारा लैपटॉप में कैटेगरी है, जैसे एमएस का जितना भी कैटेगरी है, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, इस सब में हम लोग सब एक कॉमन काम कर सकते हैं ना। सब में टाइपिंग करके हम लोग काम करते हैं, तो ये सब तुम्हारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये मैच करो, अभी हमें बढ़ाना है तुम लोगों को।
ऑप्शन 2। अच्छा आरती बताओ। अब बता रहे ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब मैं ना बाइनरी का जो बेस होता है ना वो 2 होता है। अब पूछेगा तुमसे ऑक्टल का बेस क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ऑक्टल का बेस क्या है? 18 है। डिसिमल का बेस क्या है? तो 10। और हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? तो हम लोगों का 16। हम लोग बाइनरी पढ़े और डिसिमल पढ़े, हम लोगों को ऑक्टल पढ़े।